रातें रात कुर्सियां बदल जाता है नीतीश बाबू के। क्या बदलता है? कुर्सियां, दूल्हा बन जाते हैं तराक से ना, मौड़ी उड़ी पहन लिए और राजद से कहे कि चलो रात में ब्याह कर ले जाना है, अब बस दूल्हा बन के बैठ गए। नीतीश कुमार जी को सन की सवार हो गया, सनक गए हैं। क्या है? अपना बिहार और राज्य संभाल नहीं रहा है और दिल्ली घूम रहा है, चेन्नई घूम रहा है, मुंबई घूम रहा है। ए माननीय मुख्यमंत्री जी, सनक उनक गए का? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी के भविष्य से खिलवाड़ करके और पूरा बिहार छोड़ के और चल गए हैं, पूरा इंडिया घूम रहे हैं। कौन ची बने के? प्रधानमंत्री? अरे वाह, चेहरा देखे आईना में। इस नियावली जो काला कानून लाए हैं, STT 19 विज्ञापन पढ़ लीजिए 19 का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कैसे मेरिट बनाया जाए। अब BPSC मेरिट बनाएगा, उसकी औकात की BPSC STT 19 का मेरिट बनाएगा, ऐसी की तैसी। रणनीति स्पष्ट है कि STT 19 मेरिट में आयु अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। अब ये कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोग लगातार 4 सालों से संघर्ष करते थे, हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग करते थे, क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे करके मेरिट में आए थे STT 19 के जो भी अभ्यर्थी थे। आज क्या हुआ कि सरकार ही को खुद कहती थी कि आप लोग थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आप लोग की नियुक्ति हम सुनिश्चित करेंगे। तेजस्वी जी से बहुत उम्मीद था, जब वो सत्ता से बाहर थे उनसे बहुत उम्मीद था, वो युवा थे, युवा के दिलों की बात को सुनते ऐसा आने से पहले कि आप लोग रुक जाइए, आप लोग की हम लोग नियुक्ति बहाली 7वां चरण खोल रहे हैं, और एक ही बार रंग बदल लिए। जगदानंद सिंह को गलतफहमी हो गई है उम्र के साथ साथ, उन्हीं के सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों पर सवाल उठाते हुए मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए हैं। तो उन्हीं के जब सरकार में कंट्राडिक्शन है तो वो अभ्यर्थियों की जन समस्याओं को कैसे सुन सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये अभी भारत भ्रमण पर है और बिहार की जन समस्याओं को, चाहे वो छात्र नौजवानों का जन समस्या हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का हो या नियोजित शिक्षकों का, उनको उनके हाल पर छोड़ करके और देश भ्रमण करने से, विपक्षी एकता करने से नहीं होता है। आप अपने राज्य की, अपने घर की जन समस्याओं को तो सुलझा लेते। नई नियमावली वापस लेने को लेकर बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हो या फिर बिहार के नियोजित शिक्षक हो, वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो वहीं नई नियमावली वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी कोर्ट में केस करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं लगातार जिस तरीके से नई नियमावली आई है, इसको देखते हुए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि नियमावली वापस होना चाहिए। तो वहीं यह जिस तरीके से नियमावली लाई गई है वो अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। देखिए, फिर से एक बार तमाम STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी एकजुट हुए हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अभिषेक झा से शुरू करेंगे। अभिषेक झा जी, नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है क्या? दिल्ली यात्रा कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं, कभी और कोई नेता से मिल रहे हैं। नीतीश कुमार जी को सन की सवार हो गया। कहाँ सवार हो गया है? सन की, सनक गए हैं। क्या है? अपना बिहार और राज्य संभाल नहीं रहा है और दिल्ली घूम रहा है, चेन्नई घूम रहा है, मुंबई घूम रहा है। ए माननीय मुख्यमंत्री जी, सनक उनक गए का? 4 लाख शिक्षक अभ्यर्थी के भविष्य से खिलवाड़ करके और पूरा बिहार छोड़ के और चल गए हैं, पूरा इंडिया घूम रहे हैं। कौन ची बने के? प्रधानमंत्री? अरे वाह, चेहरा देखे आईना में। आइए ना बिहार में आइए, स्वागत होगा। मिलिए हम लोग से, शिक्षक अभ्यर्थी से। दमे नहीं है मिलने का, दमे नहीं है, हैं? आज चल रहे हैं PM का सपना देखने के लिए। भूल में मत रहिए, 24 में मिलेंगे सड़क पे, आइएगा रोड पे। औकात पता चल जाएगा आपकी पार्टी को, औकात पता चल जाएगा। हाई कोर्ट में आपकी नियमावली को चैलेंज कर दिए हैं। हम माननीय चीफ जस्टिस से हमें आशा है कि हमें न्याय देंगे। इस नियमावली जो काला कानून लाए हैं, STT 19 विज्ञापन पढ़ लीजिए 19 का, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कैसे मेरिट बनाया जाए। अब BPSC मेरिट बनाएगा, उसकी औकात की BPSC STT 19 का मेरिट बनाएगा, ऐसी की तैसी। हम लोग खुद मेरिट में हैं पहले से, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, हमें मिलेगा। हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। अभिषेक जी, जिस तरीके से नई नियमावली आई है उसमें देखा जाए तो शिक्षकों के साथ भी वही काम किया गया है जो आप लोगों के साथ। एकदम जी, इनका मथवे काम नहीं कर रहा है। रिटायरमेंट का एज आ गया ना, रिटायर हो जाइए। नाश मनुष्य पे छाता है ना, तो पहले विवेक मर जाता है। तो इनका नाश छा गया है इनके पार्टी का। अब पार्टी के लोग से भी कह देते हैं, एगो तो सठिया गए। अरे आप लोग का भी कैरियर दाव में जो लगा दिया नीतीश बाबू। मान के जदयू तो बुढ़ जाएगा, तो उनके बाद तो कोई अधिकारी आएंगे, मतलब सत्ता ग्रहण करने के लिए आएंगे ना, तो उनका भी बुरा दिया।
समझ लीजिए क्या कर रहे हैं नीतीश बाबू। पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता में 8 करोड़ जनता जदयू और राजद से खफा हो गए हैं। तो खफा हो गए तो मतलब क्या, आप लोग का भी करियर दाव पे, न बनिएगा एमपी न बनिएगा विधायक, तो नीतीश बाबू आपको खिला देंगे। खूब कीजिए समर्थन उनका, आइए ना फील्ड में वोट मांगने आप ही आइएगा ना। नीतीश बाबू तो लड़ते नहीं है चुनाव, वो तो बैठल रहते हैं ऐसे करके हैं। आइए विधायक जी सब काला पोत देंगे, ठीक ना, मिजाज फ्रेश हो जाएगा। 24 में रोड पे मिलेंगे। रुपेश, एकजुट हुए हैं आप लोग, क्या रणनीति क्या बनी है आप लोग? रणनीति स्पष्ट है कि STT 19 मेरिट में आयु अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। अब ये कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं। दूसरी बात कि हम लोग लगातार 4 सालों से संघर्ष करते थे। हम लोग नियुक्ति पत्र की मांग करते थे, क्योंकि हम लोग प्रतियोगिता परीक्षा दे करके मेरिट में आए थे STT 19 के जो भी अभ्यर्थी थे। आज क्या हुआ कि सरकार ही को खुद कहती थी कि आप लोग थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, आप लोग की नियुक्ति हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन हुआ क्या, जस्ट इसका उल्टा। अब क्या हो गया, अब वो कर दिए कि नहीं अब फिर से BPSC आयोग के थोड़ा एग्जाम दीजिए, नियमावली 23 ला दिए। आप नियमावली 23 ला करके आयोग से परीक्षा ले रहे हैं, तो आप 4 सालों से अभ्यर्थियों क्यों बरगला रहे थे? आप 4 साल पहले ही ले लेते। आज नींद आपका खुल गया है। देखिए हम लोग उनसे नहीं, अब तेजस्वी जी से बहुत उम्मीद था, जब वो सत्ता से बाहर थे उनसे बहुत उम्मीद था। वो युवा थे, युवा के दिलों की बात को सुनते। लेकिन हुआ क्या, जब वो सत्ता में आ गए तो भी मलाई खाने के फेरे पड़ गए हैं। और अब रोज़ रोज़ नए नए जो है कि बात बोलते हैं, नए नए नियम लाते हैं। अब कुछ ही दिन पहले शिक्षा मंत्री हमारे कह रहे थे, जब नियमावली 23 आने से पहले, कि आप लोग रुक जाइए, आप लोग की हम लोग नियुक्ति बहाली 7वां चरण खोल रहे हैं। और एक ही बार रंग बदल लिए। अब क्या कह रहे हैं कि नहीं BPSC से दीजिए। हम लोग BPSC से हम लोग एग्जाम देंगे, लेकिन पहले हम लोग नियोजित तो हो जाए, पहले शिक्षक तो बन जाए। अभी शिक्षक बने नहीं कि हम लोग BPSC से राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आप एग्जाम लेने चले आए। एग्जाम आप लीजिएगा, लेकिन पहले अब एक और बात बताइए, इसमें कॉन्फ्लिक्ट कहाँ है। हम लोग भी एग्जाम देंगे, उसी सीट पे नियोजित शिक्षक भी देंगे, और वो अगर फेल कर जाएंगे तो वो शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन हम अभ्यर्थी फेल कर देंगे तो बाहर हो जाएंगे दौर से। तो 2 मापदंड कैसे हो गया एक एग्जाम का। दूसरा, हम लोग जो है कि हम लोग ये रोज़ BPSC के चेयरमैन आकर के अतुल कुमार बोलते हैं, रोज़ आकर के जो बच्चों को पैनिक किए हुए हैं, कभी कहते हैं निगेटिव लगा देंगे। इंडिया में पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में कहीं भी शिक्षक बहाली होता है, उसका परीक्षा में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। लेकिन ये नया कानून ला दिए, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग पे। ये अब कहते हैं कि निगेटिव अब मार्किंग। उसके बाद कल अहर्ता वाली बात आई थी, कल एक लेटर जारी हुआ विभाग से, उसमें कह रहे हैं कि जो 19 का जो अहर्ता था वो उसको बदल दिए। अब जो सहायक विषय हैं वो जो है कि एग्जाम ही नहीं दे सकते हैं, वो छट गए ऐसे ही। तो ये तो अन्याय हो रहा है। रोज़ आप जो है कि बदल के बात को बोल रहे हैं, और सभी अभ्यर्थियों को बिहार में पैनिक किए हुए हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और जान लीजिए, हम आम जनता हैं, ये जो आप गद्दे एसी में बैठ के जो सोच रहे हैं ना अधिकारी कि कोई भी तुगलकी फरमान जारी कर देंगे और कहते हैं कि आंदोलन करने पर आपको बंद कर देंगे, लेटर जारी कर रहे हैं, वो भूल रहे हैं ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता मालिक होता है। समझा देंगे, जनता आएंगे ना वोट मांगने बिहार में, इनके विधायक को बता देंगे कि क्या नीतीश कुमार, क्या माननीय तेजस्वी जी हम लोग के साथ अन्याय किए हैं, उसका हम लोग खामियाजा उनको बताएंगे। सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के हित में सरकार काम कर रही है, लगातार अभ्यर्थियों के हित में सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है, बहाली को लेकर लगातार सरकार काम कर रही है। जगदानंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष राजद के, वो भी बोल रही है बात, क्या कुछ कहिएगा इसमें? जगदानंद सिंह को गलतफहमी हो गई है उम्र के साथ साथ। उन्हीं के सुपुत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के नीतियों पर सवाल उठाते हुए मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए हैं। उनका कहना था कि बिहार में एक ही व्यक्ति का चलता है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और किसी का नहीं चलता है। ब्यूरोक्रेट्स हमारा सुनता नहीं है, छोटा से छोटा अफसर हमारा सुनता नहीं है। तो उनका पुत्र तो उन्हीं के सरकार में विद्रोह कर दिया है। तो वो उन्हीं के जब सरकार में कंट्राडिक्शन है, तो वो अभ्यर्थियों की जन समस्याओं को कैसे सुन सकते हैं। दूसरी बात, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ये अभी भारत भ्रमण पर है, और बिहार की जन समस्याओं को, चाहे वो छात्र नौजवानों का जन समस्या हो, शिक्षक अभ्यर्थियों का हो, या नियोजित शिक्षकों का, उनको उनके हाल पर छोड़ करके और देश भ्रमण करने से, विपक्षी एकता करने से नहीं होता है। आप अपने राज्य की, अपने घर की जन समस्याओं को तो सुलझा लेते। आपके राज्य में मेरिट अभ्यर्थी रोजगार से वंचित हैं, आपके राज्य में 12 लाख शिक्षक परिवार आपके गलत पॉलिसी लाने से खफा है। तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं? ये तो बोल रहे हैं हमको प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है।
ये सभी लोग इसी प्रकार से, कोई कहता है कि हमको सत्ता नहीं चाहिए, सब लोग तो कोई कहता है कि हमको सत्ता में नहीं रहना है, सब लोग इसी प्रकार से स्टेटमेंट देता है। वो पॉलिटिकल बयान है, हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन रात रात कुर्सियां बदल जाता है नीतीश बाबू के, क्या बदलता है? कुर्सियां, दुल्हा बन जाता है तराक से ना, मौड़ी उड़ी पहन लिए और राजद से कहे कि चलो रात में ब्याह कर ले जाना है, अब बस दुल्हा बन के बैठ गए। तो वो कहेंगे पीएम वाला अपने ना बोलेंगे, वो पीछे से पिछलवा कर कहेंगे कि प्रोजेक्ट कर दीजिए नीतीश बाबू पीएम के लिए। अरे भैया हम लोग बिहार में हैं, घरे में न जीतवा तो प्रदेश में कैसे जीतवा? एको को सीट तो 24 में लोटिया डुबिया लेकर चल जाना होगा कैलाश पर्वत पे। कई विपक्ष के नेताओं से नीतीश कुमार मिल रहे हैं, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने गए, अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है वो क्या? किसी से भी मिल लेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से भी मिल लेंगे। बिहार में कुछ नहीं उनसे होने वाला है, ठीक है, हम बता देते हैं। ओक्का तीन तरोका वाला कहानी करते हैं, कभी कुछ जनगणना वाला पर भी देख लीजिए वही हाल हुआ है। अभी सुप्रीम कोर्ट खिंचाई कर दिए उसको, वहाँ से भी यहाँ से भी गया, विद्यार्थी को 4 साल से भी रोड पर ला के खड़ा कर दिया है और सबको लड़वा दिया है, सीटेड बीटेड एस्टेट सबको अपने में लड़वा दिया है। वो और नया घुसा दिया है उसमें, किसको नियोजित वाला को घुसा दिया है कि आप भी इसमें लड़िए, है ना। आप तो नौकरी करिए रहे हैं, आप नौकरी पढ़ाना स्कूल छोड़ दीजिए, स्कूल पर पढ़ाना उन्हें छोड़ दीजिए। तो 1,78,000 लमसम सीट को लेकर बहाली की बात कही गई है, 1 to 8 उसमें शामिल भी नहीं है, उसमें नियोजित शिक्षकों को भी शामिल किया था। हाँ, 1,78,000 जो आप बोल रहे हैं सर, आप तो प्राकांड जो भी है इस मामले में बहुत अच्छे तरह जानते हैं कि इस चीज़ को इतना घुमा फिरा के रखा गया है ना कि हमको नहीं लग रहा है कि 10,000 बहाली करेगा सर, हमको जैसे लग रहा है छटैया का खेल हो रहा है। छटैया, पूरा छटैया का आगे। वो बोले कि हमको तो लड़के नहीं मिला है अभी तक, ऐसा विद्वान प्रखंड विद्वान बिहार के धरती को कोई पैदा नहीं लिया है कि बीपीएससी में ऐसा ऐसा घुमाएगा ना। पूरा माइंड के साथ गेम खेल रहा है। जो अतुल कुमार है ना, डेली ट्विटर खेला, ट्विटर में खेल रहा है, पूरा माइंड के साथ, लड़का के साथ पूरा माइंड गेम खेल रहा है ना। उसको एकदम इतना मोरलाइज कर रहा है कि जो एकदम पूरा वो पैनिक हो गया हुआ पूरा लड़का लोग, है ना। यही चीज़ कुछ कहिएगा सरकार से तो कहना है बस यही है कि उनको बहाली करना नहीं है, बस झूठ मूठ को होता है ना, फ्री ऑफ कोर्स में उनको पब्लिसिटी करना, प्रचार कराना, प्रचार प्रसार कि न केंद्र में, हाँ केंद्र में आज तक कभी नहीं शिक्षा का एक साथ में इतना 1,70,000 बहाली है, न बिहार में एक ऐसा राज्य है। यशवी यादव तो हमेशा बोलते रहते हैं, वो तो कहते हैं कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। अब हम उनके बात पे क्या बोले, हमको तो हंसी लगता है। शायद उनको 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा ना तो गिन ना पाएंगे। बोलते हैं हाँ, क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, 10,000 रुपया का कि 9वां फेल है ना। हमारे जो मित्र बोले हैं कि 10,000 नहीं गिन पाएंगे, 9वां फेल है वो कैशियर रख ले हैं, अपने गिनने नहीं आता है, खाली पेटी में थकिया के रखते हैं माल। तो हमने ईडी या सीडी घूम रहा है उनके पीछे, हम लोग के पीछे कहाँ है? हम लोग के पीछे ये सब नाश कर दिया है, बिहार को नाश कर दिया है। हम लोग विरोध करते हैं 2023 नियावली की, चाहे जो हो जाए हम लोग बीपीएससी एग्जाम नहीं देंगे। चलिए, कहाँ से आए हैं? चलिए, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ, मेरा नाम रोशन कुमार है। क्या कुछ हम लोग का मांग है, हम लोग जो अभी स्टेट 19 का जो मामला है इसी पर विचार कर रहे हैं कि हम लोग इस चीज़ को जो अभी तुगलकी सरकार ने फरमान जारी किया है उसको कैसे समाप्त करें। सरकार चाह रही है, सरकार ये बहाली करना नहीं चाह रही है। सरकार ये जो एक बंदर बाट की तरह गेम खेल रही है हम लोगों के साथ। इसको इतना % आरक्षित कर दो सीट को, इसको इतना % कर दो और इसमें बच्चा मिलेगा नहीं। जहाँ से बच्चा कम मिले वहाँ सीट की संख्या बढ़ा दो और जहाँ बच्चा है वहाँ सीट की संख्या घटा दो। चलिए देखिए, तमाम अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी स्टेट 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से सरकार कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ कर इसको लेकर जमकर निशाना साध रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि सरकार को कोई मतलब नहीं है हमसे, सरकार छटैया का खेल कर रही है। तो वहीं भ्रमित कर रही है अतुल प्रसाद, बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, वो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को पैनिक कर रहे हैं लगातार ट्विटर पर ट्वीट कर। तो वहीं लगातार देखा जाए तो अभ्यर्थियों का विरोध जारी है। बिहार में शिक्षक हो या फिर शिक्षक अभ्यर्थी हो, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं नई नियमावली वापस लेने की मांग कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि हम कोर्ट में केस भी कर दिए हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार को आना होगा और नियमावली वापस भी लेना होगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार घूम रहे हैं, अभ्यर्थियों से नीतीश कुमार को कोई लेना नहीं है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।